जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है, वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए। इसको वही पुरुष जानता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण हठात भी आ सकता है, वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। उसके लिए रोना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है, परमात्मा की ओर वृत्ति जानी, यह परमात्मा की कितनी दया है। अध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की कितनी भारी दया है। यहाँ भागीरथी के किनारे आना हुआ, गंगा जी के किनारे आना हुआ, यह भी परमात्मा की कितनी दया है हम पर। गंगा तट वट वृक्ष भगवत चर्चा और यह गंगा जी की रेणुका जो मुख और नासिका के द्वारा पेट में जाकर बाहर भीतर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे देश में आकर वैराग्य न हो तो फिर कब होगा। इससे बढ़कर भगवान की क्या दया होगी, इससे बढ़कर क्या भाग्य उदय होगा हमारा। अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो तो फिर क्या कहा जाए। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। आत्माहन गति जाए। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का गुणानुवाद तारने वाला है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिन ही प्रयास। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा अवसर पाकर उद्धार न हो तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो भगवान से वार्ता भी चले, फिर सब विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। बस बेड़ा पार है। इसमें यह नियम नहीं एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाएं। इसमें समय का नियम नहीं है एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाएं। एक श्वास के बदले में त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया है। वहाँ तक अपनी दृष्टि पहुँचती नहीं। जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है, कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना ही समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले बेचना है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। इससे भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग से एक क्षण में नारद मुनि ने 10,000 की मुक्ति करवा दी। तब सत्संग का मूल्य कितना हुआ जिसकी कोई तुलना ही नहीं कही जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का इतना महत्व है यह हम लोगों ने कभी जाना नहीं। सनकादिक जानते हैं। नारद जी के उपदेश से क्षण मात्र में हजारों का उद्धार हो जाता था। दक्ष प्रजापति ने प्रजा की वृद्धि के लिए 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सब नारद जी के उपदेश से तप करने चले गए। जब वे तप करके तैयार हो गए तब नारद जी पहुँचे और उनसे बोले, तुम्हारे पिता ने तुमको संसार फैलाने के लिए उत्पन्न किया है। तुम लोग किनारे लगी नौका को डुबा मत देना। बस उनकी आंखें खुल गई। वे सब के सब महात्मा जीवन मुक्त हो गए। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनकी भी वही दशा हुई। तब नारद जी की ऐसी करतूत देखकर दक्ष ने उनको शाप दिया, हे नारद, तू 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकेगा। नारद जी ने कहा, 2 घड़ी तो बहुत है, 2 घड़ी में तो बहुतों का उद्धार हो सकता है। नारद जी की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा और शिव भी दौड़ दौड़ कर
भगवान के गुणानुवाद उनसे सुनते हैं। सनकादि तो समाधि छोड़कर सुनते हैं। सत्संग में उस तरह का श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का नहीं है। परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से और उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती हैं। भगवान का नाम कानों से सुनाई देते ही आनंद की लहरें आने लग जाती हैं। भगवान के चिंतन से, नाम कीर्तन से और गुणानुवाद से अद्भुत आनंद होने लग जाता है। इस मनुष्य जीवन का मूल्य भगवत प्राप्ति है। फिर पारस का तो मूल्य ही क्या है। ऐसे मनुष्य का जीवन अमूल्य है। जो जितने कम मूल्य में अपने समय को बेचता है वह उतना ही मूर्ख है। मनुष्य का जीवन जीते हुए ही काम में आता है। पशु का शरीर तो मरने के बाद में भी काम में आता है। मनुष्य का हाड़, मांस, चमड़ी कुछ भी काम में नहीं आता, राख होकर उड़ जाएगी। जब तक यह राख नहीं उड़े उसके पहले पहले ही जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा कर लें। चूकना मत। सब काम धरे रहने दो, बस यह काम पूरा कर लो, अन्यथा तुम्हारी क्या दशा होगी। तुम्हारी क्या दशा होगी पता नहीं। कोई लाख रुपए कमाता है और उसमें अपना समय लगाता है तो वह पशु से भी अधिक गया बीता है। पत्थर ही ढोता है। पत्थर और सोना चांदी सब पृथ्वी में से ही निकलते हैं। वजन दोनों में ही है। 10 करोड़ कमाया और मरकर कुत्ता बन गए तो वह धन तुम्हारे किस काम का। इस भौतिक उन्नति का एक पैसा भी मूल्य नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न की उन्नति जागृत में कुछ भी काम नहीं आती, जैसे भिखमंगा स्वप्न में करोड़पति हो जाए, वास्तव में तो वह भिखमंगा ही है। ऐसे ही ये सब चीज़ें यहाँ ही रहने वाली हैं। एक कौड़ी भी साथ नहीं जाने वाली है। जो पुरुष मुझ में, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस किसी प्रकार से गीता जी का प्रचार हो, इसकी चेष्टा प्राण पर्यंत करनी चाहिए। गांव गांव, घर घर में पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, भाव के द्वारा खूब प्रचार कर दें। मनुष्य का शरीर और बुद्धि पाकर भी हम लोग यदि अपना पतन करें, फिर भी कोई हमें मनुष्य कहे तो वह सही नहीं है। प्रत्यक्ष में आत्मा का कल्याण हो, ऐसे काम में समय न बिताकर जो व्यर्थ कार्य में समय बिताते हैं वे गड्ढा खोदकर मर रहे हैं, उनको धिक्कार है। मनुष्य को बार बार जगाने की, चेताने की, बल दिलाने की आवश्यकता है। यह जीव चेतन है, इसकी शक्ति अपार है। हे मनुष्यों, उठो, जागो। श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर, उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। भगवान को याद रखने का यही उपाय है कि उनको हृदय में अंकित कर लो, नहीं तो कलम से पकड़ लो। उन बातों को लिखकर कॉपियों को सामने रखो। ये बातें बार बार ख्याल करके आचरण में लाओ। बार बार एकांत में बैठकर मनन करो और भगवान का चिंतन करो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।